हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए व बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दिए गए प्रश्न को दो चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा हल करेंगे। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को अब हल करते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा बी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। तो बच्चों यहाँ से हम प्रश्न के अनुसार देखें तो प्रश्नानुसार क्या होगा, तो 10 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 10 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी a प्लस 10 और b की आयु क्या हो जाएगी b प्लस 10। तो क्या कहा गया है, a की आयु b की आयु की दुगनी है। तो a की आयु b की आयु की क्या है, दुगनी है। बच्चों देखो यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं तो a प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुनी b प्लस 20। तो बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a माइनस 2 गुनी b बराबर, यहाँ से बच्चों देखो 20 माइनस 10, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, a माइनस 2 गुनी b बराबर 10। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा बच्चों देखो प्रश्न के दूसरी भाग की ओर चले तो क्या बोला गया है, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पहले। बच्चों देखो यहाँ पर a की आयु क्या हो जाएगी, तो a माइनस 5, b की आयु क्या हो जाएगी, तो b माइनस 5। अब बच्चों देखो यहाँ पर a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी। तो बच्चों देखो यहाँ पर a की आयु b की आयु की क्या थी, 3 गुनी। तो 3 गुनी कोष्टक में b माइनस 5। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a माइनस 5 बराबर 3b माइनस 5 दिया 15। तो यहाँ से प्राप्त क्या हो जाएगा, a माइनस 3b बराबर माइनस 15 प्लस 5। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो a माइनस 3b बराबर माइनस 10। इसे हम समीकरण 2 देंगे। अब बच्चों देखो समीकरण 1 में हम समीकरण 2 को घटाते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो a माइनस 2b बराबर 10। और बच्चों देखो समीकरण 2 में क्या है, a माइनस 3b बराबर माइनस 10। बच्चों देखो यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। बच्चों प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b बराबर यहाँ पर 20। ठीक है, अब बच्चों a का मान ज्ञात करना है तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो समीकरण 1 से बच्चों देखो समीकरण 1 में क्या है, तो a माइनस 2 गुनी b बराबर 10। अब बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने मान क्या ज्ञात किया है, तो b का मान 20 ज्ञात किया है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a माइनस 2 गुनी 20 बराबर 10, अर्थात बच्चों a माइनस 40 बराबर 10। अर्थात यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त हो जाएगा 10 प्लस 40, अर्थात a का मान हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 50। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो अतः a की वर्तमान आयु x बराबर क्या है, तो a। तो यहाँ से a का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो बच्चों देखो a का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 50 वर्ष। ठीक है,
तथा बी की वर्तमान आयु हम लोगों ने y माना है, जो कि क्या है b। तो b का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 20, तो 20 वर्ष। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।